चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में पहला चैप्टर शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिनके राइटर हैं खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट मीन्स जनरली कहते हैं कोई पेंटिंग, कोई पिक्चर को, कोई लेडी के बारे में कोई पोर्ट्रेट जो है वो जैसे बनाया हुआ, लेकिन यहाँ पर कोई पेंटिंग, कोई पोर्ट्रेट बनाया हुआ नहीं, लिखा हुआ है। मीन्स ये कैरेक्टर स्केच है, कोई पर्सन के बारे में जैसे लिखते हैं ना। और यहाँ पर ये राइटर खुशवंत सिंह ने वो अपने ग्रैंड मदर, अपनी दादी के लिए जो है वो ये चैप्टर लिखा है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में वो लेडी, वो खुशवंत सिंह के ग्रैंड मदर हैं, उनके दादी हैं। खुशवंत सिंह का अपनी दादी के साथ बहुत अटैचमेंट था, बचपन से ही उनका अपनी दादी के साथ बहुत अच्छा जो है वो ये कनेक्शन था। और इसीलिए उनकी दादी की डेथ के बाद खुशवंत सिंह जो है वो अपनी दादी के बारे में ये एक छोटा सा चैप्टर लिखते हैं, ये एक पार्ट लिखते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसमें वो अपनी दादी, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में जो है वो ये बताते हैं। वो कहते हैं कि इनके दादी जो है वो दिखने में कैसे थे, तो थोड़े से जो है वो हाइट में शॉर्ट, थोड़े से फैट थे, और हमेशा जो है वो बेंडेड, हमेशा झुकते हुए जो है वो चलते थे, हमेशा झुके हुए चलते थे। वो जो बूढ़े लोगों को जैसे कमर में दर्द होता है तो कमर से झुक कर चलते हैं हमेशा, उनके दादी कभी भी जो है वो सीधे नहीं चल पाते थे। वो जब घर में जो है वो यहाँ वहाँ घूमते तो उनका एक हाथ कमर पे रहता, जैसे झुक कर चलते हमेशा, तो एक हाथ हमेशा कमर पे रहता, और दूसरे हाथ में हमेशा जप माला होती, और जो है वो ये हमेशा वो माला जो है वो ये घुमाते रहते, और उनके होठ वो हमेशा कोई ना कोई तरह की प्रेयर के लिए जो है वो चलते ही रहते थे। वो हमेशा प्रेयर में लगे रहते और हमेशा शांत रहते थे। कभी भी जो है वो ये शोर करते हुए खुशवंत सिंह ने अपनी दादी को नहीं देखा है। वो अपनी दादी के लिए कह रहे थे कि वो एकदम जो है वो ये काम लेडी थे, एकदम शांत जो है वो ये लेडी थे। वो हमेशा वाइट कलर की जो है वो ये ड्रेस पहनते थे। उनके बाल भी जो है वो ये ऐसे थे जैसे कोई सिल्वर के जो है वो ये बने हुए हैं, कोई चांदी के बने हुए बाल हो वैसे, और हमेशा बिखरे रहते थे, अच्छी तरह से बने हुए नहीं, हमेशा बिखरे रहते थे उनके वो बाल। और वो इतने ओल्ड थे कि खुशवंत सिंह जो है वो मजाक में कहते हैं कि उन्होंने इनसे ज़्यादा ओल्ड लेडी कभी नहीं देखी। वो जो ओल्ड लेडी थी वह अपनी दादी के लिए कि उनसे ज़्यादा ओल्ड उन्होंने कभी कोई दूसरी जो है वो लेडी को नहीं देखा है। खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि भाई पिछले 20 सालों से उनके दादी वो एक ही फॉर्म में, एक ही तरह जो है वो दिखते थे। वो जब अपनी दादी से बात करते हैं ना, तो उनकी दादी जो है वो जैसे उन्हें बताते कि यंग एज में वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, उनके दादी यंग एज में बहुत ब्यूटीफुल थे। तो खुशवंत सिंह को जैसे विश्वास ही नहीं होता कि अभी वो इतने ओल्ड हैं कि वो यंग एज में इतने ब्यूटीफुल कैसे हो सकते हैं। उनके घर में एक जो है एक फ़ोटो लगा हुआ था जो उनके ग्रैंडफादर का था, उनके दादा का था। उनके दादा का फ़ोटो भी जो है वो ऐसा था कि जिनमें वो फ़ोटो में ऐसे लगते थे कि जैसे कम से कम वो 100 साल के हो। एक बड़ी सी जो है वो पगड़ी पहने हुए, वो फोटो में उनके दादा एक बड़ी सी जो है वो पगड़ी पहने हुए थे, बड़ी बड़ी जो है वो ये मूछें थी। खुशवंत सिंह वो जो है वो एक पंजाबी है, और इसी वजह से उनका कैसे होता है, बड़ी सी पगड़ी, बड़ी सी दाढ़ी, मूछें, उनके दादा भी, और वो भी फोटो में ऐसे लगते थे जैसे करीबन जो है वो 100 साल के हो। और खुशवंत सिंह को विश्वास ही नहीं होता कि भाई उनके दादा के जो है वो ये कभी शादी भी हुई होगी, या कभी जो है वो कोई बीवी बच्चे भी होंगे। वो तो हमेशा से ऐसे ही होंगे, किसी का फोटो देखकर नहीं लगता ये तो हमेशा से इंसान ऐसे ही होता होगा। तो उनको उनके दादा के बारे में भी जो है वो वैसा ही लगता है। लेकिन वो अपनी दादी के बारे में जो है वो ये बताते हैं कि उनका उनकी दादी के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा था, अटैचमेंट बहुत था। और बचपन से ही खुशवंत सिंह जब छोटे थे ना, तब उनके जो है वो ये पेरेंट्स, उनके मम्मी पापा दोनों, वो जो है वो काम करने के लिए सिटी चले गए थे। और खुशवंत सिंह विलेज में रहते थे अपनी दादी के साथ, अपनी दादी के साथ अकेले जो है वो वहाँ विलेज में रहते थे। और उनकी दादी उनकी हर तरह की जो है वो ये केयर करती थी। सुबह स्कूल के लिए जो है वो तैयार करना, जल्दी जल्दी खुशवंत सिंह को उठाते थे, स्कूल के लिए तैयार करते थे, और जो है वो नाश्ता बनाना, खुशवंत सिंह के लिए तैयार करना। इस पूरे के बीच में दादी कंटिन्यूसली जो है वो ज़ोर ज़ोर से भजन गाते रहते थे। कोई जो वो प्रेयर करते रहते, भजन गाते रहते। उनके दादी अक्सर भजन इसीलिए गाते थे क्योंकि खुशवंत सिंह को याद रह जाए वो भजन, इसीलिए वो खुशवंत सिंह को याद करवाने के लिए जो है वह भजन गाते थे। लेकिन खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि उन्हें जो है वो दादी की आवाज़ बहुत पसंद आती थी, लेकिन वो भजन कभी उनसे याद नहीं हुए। उन्हें उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी।
सुबह उठते ही उनके जो है वो स्कूल के लिए तैयार करते, और नाश्ते के लिए जो है, नाश्ते के लिए एक बड़ी सी रोटी के ऊपर जो है वो बहुत सारा मक्खन और चीनी डालकर जो है वो दे देते। ये उनका रोज का नाश्ता था खुशवंत सिंह का, बड़ी सी रोटी, उसके ऊपर बहुत सारा मक्खन और चीनी, ये उनका जो है वो नाश्ता था। जब तक वो खुशवंत सिंह नाश्ता करते तब तक जो है वो उनकी ग्रैंड मदर, उनकी दादी, वो उनके लिए जो है वो बैग वगैरह तैयार करते। पहले स्लेट चलती थी, बुक्स नहीं थे, स्लेट थी, तो वो स्लेट अच्छी तरह से जो है वो साफ़ करके रखते, उनके लिए कलम वगैरह जो है वो तैयार करके रखते थे। और साथ में बाहर कुछ डॉग्स के लिए, कुछ कुत्तों के लिए जो है वो कुछ बची हुई चपाटियाँ, कुछ बची हुई रोटी जो है वो अपने साथ बांध कर रखते थे। और खुशवंत सिंह के साथ वो भी जो है वो ये स्कूल की तरफ चलते थे, दोनों एक साथ जो है वो स्कूल जाते थे। क्योंकि क्या होता था कि खुशवंत सिंह का जो स्कूल था, उस स्कूल के बिल्कुल पास में जो है, उस स्कूल के बिल्कुल पास में एक मंदिर था। तो खुशवंत सिंह जो है वो ये स्कूल की तरफ चले जाते और उनके दादी जो है वो ये मंदिर चले जाते। और खुशवंत सिंह जितनी देर वो स्कूल में पढ़ाई करते उतनी देर दादी जो है वो ये मंदिर में बैठते, कुछ जो है वो धार्मिक किताबें पढ़ते। और जब स्कूल ख़त्म होता ना तो खुशवंत सिंह के साथ ही उनके दादी वापस भी आ जाते, है ना। कितनी केयर जो है वो अपने पोते की वो करते थे, खुशवंत सिंह की करते थे। स्कूल साथ में ही जाते, तब तक वो मंदिर में बैठे रहते और फिर साथ में ही जो है वो घर में वापस आते। जब वो वापस आते ना तो गांव के जो है वो मंदिर के पास उस उनकी दादी को देखकर सभी डॉग्स, आसपास के सभी डॉग्स, सभी कुत्ते जो है वो उनकी दादी को देखकर आसपास जमा हो जाते खाने के लिए, क्योंकि रोज़ की आदत होती है ना। जानवरों को भी एक तरह का, और कुछ नहीं, जानवरों को भी एक तरह की अटैचमेंट, एक तरह का प्यार ही चाहिए होता है। और वो प्यार, खुशवंत सिंह कहते हैं ऐसा प्यार वो उनकी दादी में तो बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। वो हर तरह के जानवर और हर तरह के जो है वो इंसान को, हर किसी से जो है वो बहुत प्यार करती थी। इसीलिए जब वो खाना खिलाने के लिए कुछ जो है वो बची हुई चपाटियाँ लेकर रोज वो उन कुत्तों को जो है वो खिलाने पहुंच जाती, तो इसलिए सब कुत्ते आसपास जो है वो जमा हो जाते और उनकी दादी जो है वो उन्हें खिलाती थी। तो बचपन से ही उनकी दादी के साथ उनका बहुत अटैचमेंट था। उसके बाद जब जो है वो ये चेंज हुआ, सेकंड टाइमिंग आया, खुशवंत सिंह थोड़े बड़े हुए, तो खुशवंत सिंह को उनके फादर ने, उनके पेरेंट्स ने जो है वो अब सिटी बुला लिया। अब विलेज से जो है वो गांव से अब वो सिटी पहुंचे, जहाँ पे उनके दादी और खुशवंत सिंह दोनों अब गांव छोड़कर शहर में जो है वो ये रहने लगे। वो जब शहर में गए ना तो जैसे खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच का ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि गांव में खुशवंत सिंह की दादी हमेशा से गांव के माहौल में रहे थे, तो वो सडनली जब वो शहर आ गए ना तो उनके और खुशवंत सिंह की जो कनेक्शन था, जो दोस्ती थी, उनमें थोड़े से चेंजेस आने लगे। कैसे चेंजेस? तो जब वो सिटी में गए तो पहले पहले तो खुशवंत सिंह और उनकी दादी एक ही कमरे में रहते थे। उनके पेरेंट्स के लिए एक कमरा था और एक रूम में जो है वो ये खुशवंत सिंह और उनके दादी एक साथ रहते थे। लेकिन अब बाकी की चीज़ें चेंज होने लगी। अब जो है भैया उनकी दादी उन्हें रोज़ तैयार नहीं करती थी, अब उनके मम्मी उनके तैयार करते थे। खुशवंत सिंह को उनके मदर रेडी करते थे, उनकी दादी नहीं। स्कूल के लिए भी अब उन्हें बस लेने आती थी, खुशवंत सिंह की दादी अब उनके साथ जाती नहीं थी स्कूल। अब वो बस में जो है वो जाते थे और अब इंग्लिश मीडियम के वो स्कूल में पढ़ते थे, जिसकी वजह से उनकी दादी को उनके स्कूल की किताबें भी समझ में नहीं आती। जब गांव में रहते तो कम से कम दादी उन्हें कुछ थोड़ी बहुत हेल्प कर लेती। अब सिटी में उनको उनके स्कूल की किताबें भी समझ में नहीं आती, ना ही अब उनके गलियों में जो है वो कोई पहले की तरह वो कुत्ते थे कि जिन्हें रोज़ जो है वो दादी खाना खिलाती। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ये चेंज हुई। अब जब वो कुत्ते वगैरह नहीं रहे तो उनके घर के आंगन में, अब सिटी में जो, शहर में जो घर था ना, तो घर के आंगन जो है वो काफ़ी बड़ा था, जिस आंगन में थोड़ी बहुत जो है वो चिड़ियाँ आती थी। तो उनकी दादी ने, खुशवंत सिंह की दादी ने अब जो है वो चिड़ियों को रोज़ दाना डालना जो है वो शुरू कर दिया, उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। मतलब उनके दादी का जो है वो स्वभाव ही वैसा था। अब जब दूसरे जानवर ना मिले तो अब चिड़ियों को जो है वो खाना खिलाना शुरू कर दिया। अब काफ़ी साल जो है वो बीतते गए, धीरे धीरे टाइम जो है वो निकलता गया। अब खुशवंत सिंह और उनकी दादी को एक दूसरे से जैसे मिलने का भी जो है वो टाइमिंग नहीं रहा, बहुत कम अब वो मिलते थे। होता है ना, गांव का जो है वो जीवन और शहर के जीवन में बहुत फ़र्क है। गांव में उनके दादी हमेशा उनके साथ रहते थे, पूरा दिन उनके साथ रहते थे। अब सिटी में अब खुशवंत सिंह जो है वो अकेले स्कूल जाने लगे, अकेले वो पढ़ाई करने लगे। इसकी वजह से दादी के साथ
अब ज़्यादा जो है वो ये मिलना नहीं होता था, एक बिजी लाइफ ना सिटी की। फिर भी कभी कभार जो है वो ये दादी उनसे पूछते कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया आज टीचर ने। हम्म? तब खुशवंत सिंह बताते कि आज जो है वो ये इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आज ये पढ़ाया है या वो पढ़ाया है। तो दादी को कितनी बार खुशवंत सिंह की ये बातें सुनकर जो है वो अच्छा नहीं लगता कि भाई जो गांव के स्कूलों में उनको रियल एजुकेशन दी जाती थी, मोरल एजुकेशन देते थे, धार्मिक ग्रंथ पढ़ाते थे, और ये सब इंग्लिश स्कूल में नहीं होता था। वहाँ तो साइंस और मैथ्स और इंग्लिश जैसे जो है वो ये हैवी सब्जेक्ट पढ़ाते। तो उनकी दादी को जो है वो अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि भाई जैसे खुशवंत सिंह को अब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी। उनको ऐसे लगता था कि अब रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ वो अब सिटी के स्कूलों में जो है वो ये नहीं पढ़ाए जाते हैं। एक बार खुशवंत सिंह ने जो है वो ये उनकी दादी को ये बताया कि आज उनको जो है वो स्कूल में म्यूज़िक सिखाया जा रहा है। तब वो उनकी दादी बहुत परेशान हो गए। उन्हें अब वो उनकी सोच थी कि उनकी दादी की सोच थी कि म्यूज़िक सिखाना सही बात नहीं है, कि मैं म्यूज़िक सिखाना तो जो लोग लिटरली जो लोग धंधा करते हैं या जो लोग जो है ये भिखारियों जैसा काम करते हैं, म्यूज़िक उनके लिए है। उनके दादी जो है वो ऐसा मानते थे कि ये तो उन लोगों के लिए जो है वो म्यूज़िक सीखना है, कि स्कूल में ऐसी चीज़ें क्यों सिखाई जा रही है। अब ये उनकी सोच थी। जब स्कूल का टाइमिंग भी जो है वो ये निकल गया, सिटी में स्कूल का टाइमिंग निकला, तब तक जो है वो ये खुशवंत सिंह और उनके दादी वो एक ही कमरे में जो है वो रोज़ सोते थे। लेकिन अब टाइमिंग और बदला, खुशवंत सिंह अब बड़े हुए, अब जो है वो कॉलेज का टाइमिंग आया। तब खुशवंत सिंह का अब एक पर्सनल रूम हुआ, एक अलग जो है वो ये कमरा मिल गया खुशवंत सिंह को। और इसकी वजह से उनकी दादी के साथ जो पहले थोड़ा बहुत अटैचमेंट था ना, वो अटैचमेंट भी अब धीरे धीरे और जो है वो ये दूर होता गया। अब दादी को भी जो है वो अकेलापन महसूस होने लगा। उनकी दादी को भी लगने लगा कि अब वो घर में अकेले हो चुके हैं। लेकिन इतने जो है वो ये बूढ़े इंसान, पता है ना, वो कभी जो है वो कुछ बोलेंगे नहीं, कभी कुछ कंप्लेंट नहीं करेंगे। उन्होंने चुपचाप हर चीज़ को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, जो है भाई यही जो है वो जीवन में चलता रहता है। अब खुशवंत सिंह भी अकेले हो गए, मतलब वो भी अलग रूम में सोने लगे, वो अपनी कॉलेज की लाइफ में बिजी हो गए, और उनकी दादी अकेले हो गए। और अकेले पूरा दिन जो है वो अकेले बैठने से अच्छा है उन्होंने कुछ जो है वो खुद को बिजी रखने के जो है वो काम शुरू कर दिए। जैसे पूरा दिन अब वो क्या करते, तो पूरा दिन या तो वो चरखा चलाते रहते भाई, कपड़े जो है वो तैयार करने के लिए चरखा चलाते, या तो फिर प्रेयर करते रहते, या तो फिर जो है वो थोड़े बहुत टाइमिंग उन चिड़ियाओं के साथ जो है वो आंगन में बैठे रहते, चिड़ियाओं को दाना खिलाते रहते। वो चिड़ियाओं को दाना खिलाना ये उनके दिन का सबसे अच्छा जो है वो ये टाइमिंग होता था। चिड़ियाओं को दाना खिलाना दादी के दिन का सबसे अच्छा टाइमिंग था। वो क्या करते, तो भाई वहाँ पर कुछ दाने लेते, या तो कोई जो है वो कुछ रोटी जो है वो लेकर बैठते और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और फिर चिड़ियाओं को जो है वो फेंक देते। पहले जब वो शहर में नए नए आए थे तब तो कुछ नहीं, लेकिन अब इतने सालों में उन चिड़ियाओं को भी दादी की ऐसी आदत पड़ गई थी कि फिक्स टाइम जो है वो उनका हो चुका था। शाम का टाइमिंग फिक्स, जानवरों को भी तो टाइमिंग पता चल जाता है ना। तो अब तो जैसे शाम का एक समय, एक टाइम फिक्स हो चुका था। उनके दादी जैसे ही जो है वो आंगन में बरामदे में आकर बैठते ना, तो सैकड़ों हजारों के जो है वो संख्या में चिड़ियाएँ वहाँ पर आ जाती और बहुत शोर करती, चिड़ियाओं की आवाज़ बहुत शोर करती। कुछ जो है वो दादी के साथ, अब उन चिड़ियाओं का अटैचमेंट भी जो है वो ऐसा हो चुका था कि कितनी चिड़ियाएँ तो जो है वो दादी के आसपास आकर बैठ जाती, उनके सिर पर, उनके कंधों पर आकर जो है वो ये बैठ जाती थी, और दादी इनसे बहुत खुश होते। दादी कभी भी जो है उन चिड़िया को भगाती नहीं, ना ही डरती, वो बहुत जो है वो खुश होती। तो पूरे दिन में जो ये आधा एक घंटा जो चिड़ियाओं के साथ रहते हैं ना, तो दादी बहुत खुश रहते थे उनसे, और ये चीज़ घर में सबको पसंद थी। घर के बाहर रोज जो है वो घर के आंगन में, इमेजिन करो ना, घर के आंगन में रोज वो चिड़ियों की जो है वो चहक लगी रहती थी। तो उनकी दादी वो बहुत खुश होते थे। अब जब कॉलेज का टाइमिंग भी पूरा हुआ ना, अब नेक्स्ट जो है वो सिचुएशन आई। अब खुशवंत सिंह आगे हायर एजुकेशन के लिए, आगे की स्टडी के लिए अब उन्हें अब्रॉड जाना था। ठीक है, दूसरे देश जो है वो अब उन्हें जाना था आगे की स्टडी के लिए, और वहाँ की स्टडी कुछ 5 साल के लिए इनको बाहर जाना था। खुशवंत सिंह 5 साल के लिए जो है वो ये बाहर जाना था, और उनकी दादी की एज अब बहुत हो चुकी थी, वो बहुत ओल्ड हो चुके थे।
मतलब इतने ओल्ड थे कि अब जो है वो टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं था। खुशवंत सिंह 5 साल बाहर जा रहे थे, तो उनको लग रहा था कि पता नहीं 5 साल बाद आकर वो अपनी दादी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो ना 5 साल इतना बड़ा टाइमिंग, कुछ भी हो सकता था। उनकी दादी की बहुत एज हो चुकी थी। तो जब खुशवंत सिंह जा रहे थे ना, तो उन्हें बहुत चिंता थी, लेकिन उनकी दादी को कोई भी चिंता नहीं थी। उनकी दादी के फेस पर तो वही जो वो कामनेस, वही जो है वो शांत उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। खुशवंत सिंह जब जा रहे थे तो उनकी दादी भी जो है वो रेलवे स्टेशन तक उन्हें जो है वो बाय करने के लिए, उन्हें सी ऑफ करने के लिए जो है वो वहाँ तक पहुँची थी। वहाँ पर भी उनकी दादी के जो है वो लिप्स, उनके होंठ हमेशा प्रेयर के लिए जो है वो चलते रहते थे। और उनके मन में भी जो है वो ये अपने पोते के लिए, खुशवंत सिंह के लिए जो है वो जैसे प्रेयर थी। वहाँ पर भी, स्टेशन पर भी उनके एक हाथ में जो है वो माला कंटिन्यूसली जो है वो चलती जा रही थी। आखिरी बार जो है वो जैसे खुशवंत सिंह अपनी दादी के जो है वो ये गले लगे, कहते हैं ना, वहाँ पर सी ऑफ करने के लिए जब दादी आई थी तो उनसे गले लगकर और उन्हें जो है वो ये बाय किया। और खुशवंत सिंह 5 साल के लिए जो है वो अब्रॉड चले गए। लेकिन जब 5 साल बाद जब वो घर लौटे ना, 5 साल बाद जब वो घर पर आए और स्टेशन पर जो है वो जब वहाँ पर ट्रेन से उतरे, तो वो देखकर शॉक हो गए कि उनकी दादी अभी भी उस स्टेशन पर वैसे ही उन्हें फिर से रिसीव करने के लिए आए थे। उनकी दादी फिर से उसी तरह जो है वो ये दिखाई दे रहे थे। खुशवंत सिंह जो है वो देखकर बहुत खुश हुए। वो जो है वो ये उन्हें देख रहे थे कि उनकी दादी जैसे 5 साल में एक दिन भी बूढ़ी नहीं हुई थी, वो तो अभी भी वैसे के वैसे ही दिख रहे थे। उन्होंने वो अपने दादी को देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और दादी को जो है वो फिर से गले लगा लिया। और उनके दादी अभी भी वैसे ही जो है वे प्रेयर किए जा रहे थे और एक हाथ से जो है वो ये माला घुमाए जा रहे थे। वो सब घर पे गए तो उसी दिन शाम को जो है वो उनके दादी वहाँ पर घर के आंगन में फिर से चिड़ियों को जो है वो दाना खिलाने के लिए बैठ गए। और आज खुशवंत सिंह भी जो है वो 5 साल बाद उनमें आकर जो है वो ये बैठे थे, उनके साथ आकर बैठे थे। और वो सब चिड़ियों को देखकर खुशवंत सिंह बहुत खुश हो गए, है ना। अपनी दादी को वैसे ही उसी कंडीशन में 5 साल बाद देखकर फिर से खुशवंत सिंह बहुत खुश हुए। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिनों बाद कि एक बार जो है वो शाम के समय ही उनकी दादी में कुछ जो है वो चेंजेस आने लगे। रेगुलरली जैसे वो चिड़ियों को जो है वो खाना खिलाते थे, वैसे तो उन्होंने खाना खिलाया ही, लेकिन उसके बाद वो जो उनकी दादी रोज पूरा दिन जो प्रेयर करते रहते थे ना, आज उन्होंने जो है वो प्रेयर करना जैसे बंद कर लिया। उनकी दादी ने अचानक जो है वो सबको कहा कि आस पड़ोस में जितनी भी लेडीज़ हैं ना, जितनी भी जो है वो लेडीज़ हैं, वुमेन्स हैं, उन सबको जो है वो ये बुलाओ। उनके दादी ने कहा और आस पड़ोस की सभी लेडीज़ जो है वो ये उनके घर पर शाम के समय में जमा हो गई। उनकी दादी जो है वो एक पुराना ढोल लेकर आई और उन्होंने सभी लेडीज़ के साथ अपने घर पर उस समय जो है वो उस ढोल के साथ बहुत एंजॉय किया। जैसे कि गाने बजाने और जो है वो प्रार्थनाएं करने और भजन वगैरह गाना जो है वो शुरू कर दिया उस ढोल के साथ। इवन वो उनके दादी इतनी अच्छी तरह से वो ढोल बजा कर और जो है वो गा रहे थे, इतने ओल्ड एज में भी, कि उनको जैसे जो है वो रोकना और मनाना जो है वो ये मुश्किल हो चुका था। इतनी देर तक वो जो है वो ढोल बजाते रहे और गाते रहे, तो उनको जो है वो लिटरली घर के सभी मेंबर्स को उनको अब रोकना पड़ा, मनाना पड़ा कि अब बस करो नहीं तो थक जाओगे। कि इतनी ओल्ड एज में इतना जो है भैया अगर गाओगे या इतनी इस तरह से ढोल बजाओगे तो शायद जो है वो शरीर में कुछ तकलीफ ना आ जाए। तो ये शायद इतने सालों में पहला दिन था कि उन्होंने जो है वे प्रेयर करना, खुद अकेले प्रेयर करना बंद कर दिया था और सबको साथ में बुलाकर इस तरह से ढोल बजाने लगे। ऐसे जो है वो कभी उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो शाम का समय था कि जब उन्होंने सब लेडीज़ को बुलाकर जो है इस तरह से जैसे एंजॉयमेंट किया। और अगले ही दिन सुबह उनके दादी जो है वो ये बहुत बीमार पड़ गए, है ना, बीमार पड़ गए उनके दादी। डॉक्टर्स को जो है वो ये बुलाया गया, डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने तो कहा कि कोई बात नहीं, हल्का सा जो है वो ये बुखार है, उतर जाएगा। लेकिन उनके दादी खुद ही जो है वो बोल रहे थे कि भाई ये डॉक्टर तो झूठा है, अब मुझे पता है कि भाई मेरा जो है वो ये अब अंत पास आ चुका है। उनके दादी खुद ही बोल रहे थे। वो जैसे होता है ना कि कुछ ओल्ड एज के जो है वो लोगों को खुद ही रियलाइज़ होने लगता है कि अब बस अब जो है वो टाइमिंग आ चुका है। तो डॉक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, हल्का सा बुखार है, ठीक हो जाएगा,
तो वो दादी जो है वो बोल रहे थे कि नहीं, ये डॉक्टर तो झूठ बोल रहा है, कि भाई मुझे पता है मेरा जो है वो अंत पास में आ चुका है। उन्होंने खुद ही जो है वो ये फील किया कि अब उनकी दादी को लग रहा था कि अब वो जो है वो ज़्यादा समय नहीं टिक पाएगी, तो वो एक ही जगह जो है वो बैठ गए। इवन कि उन्होंने जो है वो प्रेयर्स करना भी जो है वो ये भूल गए। वो किसी से बात जो है वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें अब ये रियलाइज़ हो रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय है, और ये आखिरी समय मैं किसी के साथ नहीं बिताऊंगी, ये आखिरी समय मेरा होगा। सोचो कि कोई पर्सन कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम किया हो, उस पर्सन को अब जब रियलाइज़ हुआ कि अब ये मेरा आखिरी समय है, और उस आखिरी समय पे उसने ऐसा सोचा कि अब मुझे किसी के साथ जो है वो बात नहीं करनी, अब मैं अकेले अपना समय जो है वो बिताऊंगी, सिर्फ मेरे खुद के साथ रहूंगी। और इसीलिए उन्होंने किसी से भी जो है वो बात नहीं की, इवन प्रेयर तक नहीं की। वो तो भगवान से भी बात नहीं करना चाहती थी। चुपचाप जो है वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी वहाँ पर, है ना, चुपचाप बिस्तर पे लेटी हुई थी। कुछ देर बाद उन्होंने खुद ही वो फिर से माला उठाकर जो है वो माला जपने लगी, माला जो है वो फेरने लगी, और उनके होठ फिर से कुछ पल के लिए जो है वो ये चलने लगे, जैसे प्रेयर के लिए चलते हैं वैसे ही चलने लगे। कुछ देर तक ऐसा हुआ, फिर अचानक से उनके होठ जो है वो हिलने बंद हो गए, और उनके हाथों से वो माला जो है वो नीचे जाकर गिरी। उनके हाथ एकदम से जो है वो ये नीचे, जैसे कहते हैं बेड से नीचे जो है वो लटक गए, और माला जो है वो नीचे ज़मीन पर जाकर गिरी। सब घर के मेंबर्स ने जो है वो उनका फेस आकर देखा, तो उनका फेस जो है वो ये एकदम शांत हो चुका था, एकदम काम जो है वो ये उनका फेस हो चुका था। मतलब अब जो है वो उनके दादी अभी नहीं रहे। उन्होंने खुद को जो है वो ये शांत कर लिया। उनकी डेड बॉडी को जो है, उनकी डेड बॉडी को फिर जो है वो ये बेड से उठाकर नीचे जो है वो रखा गया। हर तरह के जो रीति रिवाज होते हैं उस रीति रिवाज के हिसाब से सब जो है वो कामकाज होने लगे। उनको किस तरह से जो है वो ये उनका क्रीमेशन करना है, वैसा जो है वो सब वर्क वहाँ पर होने लगा। शाम का समय था, शाम का समय था, सनसेट होने वाला था। घर के सभी लोग जो है वो ये अर्थियों और उन सब का जो है वो काम संभालने के लिए लगे हुए थे। हर कोई वहाँ पर जो है वो घर के आंगन में बैठे हुए थे। उसी घर के आंगन में जो है वो ये वहाँ पर उनकी डेड बॉडी बाहर रखी गई कि अब बस थोड़ी देर में जो है वो ये डेड बॉडी यहाँ से उठाकर और शमशान के लिए जो है वो ये लेकर जाएंगे। और वही शाम का समय था कि जिस शाम के समय में जो है वो हज़ारों चिड़ियों को रोज़ उनके दादी जो है वो ये खाना खिलाते थे। और वही समय देखकर जब उनके दादी की जो है वो वहाँ पर डेथ हुई थी, आज उनकी दादी आंगन में जो है वो ये इस तरह से लेटे हुए थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर। तो हज़ारों चिड़ियाँ उस समय पर वहाँ पर आ तो गई, और उनकी डेड बॉडी के आसपास वो सभी चिड़ियाएँ जो है वो आकर बैठ गई, उनकी डेड बॉडी के पास बैठ गई। लेकिन आज शायद कुदरती उन चिड़ियाओं का भी ज़रा सा भी आवाज़ नहीं था। हज़ारों चिड़ियाँ जिनकी रोज़ जो है वो ये इतनी चहक होती थी, इतना शोर होता था, आज एक चिड़िया का भी वहाँ पर शोर नहीं था। जैसे कि सभी चिड़ियाँ भी जो है वो अपनी दादी के जाने का जो है वो ये दुख जो है वो बता रही हो। आज कोई भी चिड़िया भी जो है वो आवाज़ नहीं कर रही थी। खुशवंत सिंह के मदर ने अपने जो है वो ये सर्वेंट को, अपने नौकर को जाकर कहा कि भाई जाओ और अंदर से जाकर जो है वो कुछ दाने वगैरह लेकर आओ, इन चिड़ियाओं को जो है वो दाने खिला देना, इतनी सारी चिड़िया भाई उनको दाने खिला देना। उनके नौकर ने आकर जो है वो ये दाने वहाँ चिड़ियाओं के पास डाले, लेकिन किसी भी चिड़िया ने उन दानों को देखा तक नहीं, उनकी ओर जो है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और चुपचाप जो है वो सभी चिड़िया एक जगह वहाँ पर बैठी हुई थी। उनकी डेड बॉडी को घर के मेंबर्स जो है वो ये घर के बाहर ले गए, शमशान के लिए जो है वो ये लेकर गए। और उसके ही साथ जैसे ही जो है वो ये उनकी डेड बॉडी घर से बाहर गई, तो सभी चिड़ियाँ भी चुपचाप वहाँ से उठकर जो है वो ये बाहर चली गई। वहाँ से उठकर बाहर जो है वो ये उड़ गई, किसी ने एक दाना तक खाया नहीं। वो सभी दाना जो है वो वहाँ पर वहीं के वहीं वैसे ही पड़े हुए थे, जैसे सब वो चिड़ियाँ भी अपना जो है वो ये दुख प्रकट करने के लिए, अपना शौक मनाने के लिए जो है वो वहाँ पर आई हुई थी। तो उनकी जो है वो ये दादी की इस तरह से जो है वो ये डेथ हुई, और उनका अटैचमेंट सिर्फ घर के मेंबर्स के साथ नहीं, लेकिन उन चिड़ियाओं के साथ, उन कुत्तों के साथ, और बाकी न जाने कितने जो है वो ऐसे लोगों के साथ उनका अटैचमेंट था।
तो इसीलिए खुशवंत सिंह की जो दादी थे ना, वो सच में एक ग्रेट कैरेक्टर थे, एक बहुत अच्छे जो है वो एक काइंड, एक पोलाइट जो है वो कैरेक्टर के थे। इसीलिए खुशवंत सिंह जो है वो अपनी दादी को हमेशा याद करते थे। और आज का जो ये चैप्टर था द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसी वजह से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के लिए ये इतना अच्छा चैप्टर जो है वो लिखा था। ओके, तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, वैसे ही इंग्लिश के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अब अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।